जी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम युबाब और आज हमने किसी भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो डिस्कस करना है। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कि आप लोगों से पहले ही डिस्कस किया गया उसमें शामिल है हमारा कॉरल ड्रॉ, अडोबी इलस्ट्रेटर, ग्रेविट डिज़ाइनर जो कि कॉरल ड्रॉ कंपनी का ही है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी इतना ज़्यादा वेक्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में इन नहीं है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जैसे कि इंक स्पेस है और भी बहुत सारे हैं, बट पाकिस्तानी रीजन के अंदर सिर्फ दो ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आइदर एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर कॉरल ड्रॉ। ऑल्दो ग्रेविट डिज़ाइनर भी कॉरल ड्रॉ की तरह ही काम करता है, बट वो मार्केट में इतना ज़्यादा इन नहीं है, ठीक है जी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ उसका नाम है जी पेन टूल, ठीक है जी। पेन टूल किसी भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसके अंदर हम कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं जी, कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग किस्म की फिनिश के साथ, ठीक है जी। और सिर्फ कर्व्ड लाइंस की बेसिस पे और स्ट्रेट लाइंस की बेसिस पे हम एक बहुत ही यूनिक किस्म की, बहुत ही अमेजिंग किस्म की इलस्ट्रेशंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वो भी हमें माउस को पेंसिल की तरह इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपके सामने मैं आपको करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ये है सर एक फ्री हैंड टूल, ठीक है जी, जिसके अंदर मुझे इस तरह से करके चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है जी। अब देखें मेरे से ये टू स्ट्रैंडेड जो क्या कहते हैं जी, इसे डीएनए कहते हैं या वट एवर इट इज, ये मैंने 8 बनाने की कोशिश किया तो ये अब बिल्कुल भी आपके सामने जो है ये क्लियर नहीं है, ठीक है जी। तो इसको जो इस तरह का टूल होता है उसे कहते हैं जनाबे आली फ्री हैंड टूल, ठीक है जी। बट आज हमने फ्री हैंड टूल को नहीं सीखना क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। माउस को पेंसिल की तरह इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो आपने क्या करना है सर, ऊपर से पांचवें टूल्स पे देखें, नीचे एक एरो आ रहा है, डाउन एरो है, ठीक है। आपने वहां पे जाना है, आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक है 2 पॉइंट लाइन और एक है पेन, ठीक है। ये जो पेन लिखा हुआ है इस पेन का मतलब है जी पेन टूल। पेन टूल को पहुंचने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट लाइन भी समझा दूं। 2 पॉइंट लाइन का सिर्फ यही सिलसिला होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइंस वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल किसी भी तरीके की ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करके माउस को ड्रैग करो, चाहे इस तरफ को ले जाओ, इस तरफ को ले जाओ, इस तरफ को ले जाओ, ठीक है। जब आपकी लाइन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट हो जाएगी तो आपको कॉरल ड्रॉ के रूल्स जो है, रूलर्स यानी कि वो बताएंगे अपनी ब्लू लाइन से, ब्लू डॉटेड लाइन से, कि आपका जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ठीक है। जब लाइन स्ट्रेट हो जाए तो क्लिक अपना छोड़ दो। उतनी देर क्लिक छोड़ना नहीं है जब तक आपकी डिजायर्ड लेंथ और आपकी डिजायर्ड जो है वो एंगल जो है वो आपको ना मिल जाए, तब तक क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। तो ये मैंने क्लिक छोड़ दिया, तो अब ये मेरे पास दो लाइंस आपके सामने आ गई हैं, एक है जी वर्टिकल और एक है जी हॉरिजॉन्टल। बट वही वाली बात, मैंने पेन टूल को डिस्कस करना है क्योंकि ये तो बड़ी ही आम सी चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है जी। इसमें कोई ज़्यादा मज़े वाली बात नहीं है। ये स्ट्रेट लाइंस तो वैसे भी यहाँ से भी ये रेक्टेंगल मिल जाते हैं और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जिससे स्ट्रेट लाइन बनाना इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो पेन टूल की तरफ हम आते हैं। अब पेन टूल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पेन टूल को आपने जहां से एक लाइन शुरू करनी है, ठीक है, एक लाइन जनाबे आली जहां से आप शुरू करने वाले हैं वहां पे आपने करना है एक क्लिक, और क्लिक करके फटाफट देना है छोड़। ये ले जी, अब क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे जो एक पॉइंट बन गया है उस पॉइंट को कहते हैं नोड, ठीक है जी। याद रखें कि जब भी हम एक जगह पे क्लिक करेंगे उसके बाद लाइन को दूसरी जगह ले जाके वहां क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद तीसरी जगह ले जाके वहां क्लिक करेंगे, तो जहां जहां पे क्लिक होता जा रहा है, जहां जहां पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं जी नोड। NODE क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये ले जी, ये मेरी लाइन एक स्ट्रेट हो गई है और अब मुझे चाहिए जी, मुझे ये डिजायर्ड लेंथ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने माउस को खींचा, इस दफा मैं क्लिक करके नहीं रखा हुआ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कहाँ पे मेरा फाइन एंगल मुझे मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब क्योंकि यहाँ पे मेरा फाइनलाइज हो गया ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक क्लिक। चले जी, अब यहाँ पे मुझे कितने नोड्स मिल गए हैं, दो नोड्स मिल गए। अब मैं कह रहा हूँ कि जी जरा स्टाइलिश किस्म का ट्रायंगल बन जाता, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे इस वाली लाइन का, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये जो अभी मैंने ब्लैक ड्रॉ की थी, इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, यानी कि ये नोड ए है और ये नोड बी है। तो अब नोड बी से मैं कोई कोशिश कर रहा हूँ
कि मुझे इन ये जो ए और बी का जो लाइन सेगमेंट है इसका सेंटर मिल जाए, ठीक है जी। तो जब मैं डायगनली अपनी दूसरी वाली लाइन को लेके चलूंगा तो मुझे एक ग्रे कलर की लाइन नजर आ रही है, और वो ग्रे कलर की लाइन कौन सी है जी? वो ग्रे कलर की लाइन है एक्चुअली पॉइंट ए से बी वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका सेंटर, ठीक है जी। तो मुझे कॉरल ड्रॉ ने मेरी ऊपर वाली लाइन का सेंटर भी बता दिया। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे सेंटर मिल गया है, तो बस अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा एक क्लिक, ये ले जी। अब यहाँ पे तीसरा नोड भी आ गया। अब मैं इसको जब इधर ले जाता हूं तो ये अब क्या सिलसिला हो रहा है? याद रखिएगा कि कॉरल ड्रॉ के अंदर या डोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जब आप पेन टूल इस्तेमाल करते हैं, जब आप पेन टूल इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये थोड़ी सी मजबूरी होती है कि जिस नोड से, जिस पॉइंट से आपका डिजाइन, आपकी डायग्राम या फिर आपका जो स्केच है वो शुरू होगा, उसी के ऊपर उसने खत्म होना है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि पेन टूल जो है वो एक इनक्लोज्ड पाथ बनाता है। और एक इनक्लोज्ड पाथ का क्या मतलब है कि वही जैसे जॉगिंग के लिए ट्रैक किया जाता है, तो वो किस तरह कंसीडर किया जाता है कि ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है, क्योंकि जहां से आप भागना शुरू करते हो, आप भाग के वापस उसी पॉइंट पे आते हो, तब आप कहते हो जी ये एक मेरा जो ट्रैक पाथ था 3 किलोमीटर का, ये मैंने पूरा कर लिया है। तो इसी तरीके से आप जिस पॉइंट से अपना डायग्राम, अपना स्केच, अपनी इलस्ट्रेशन, अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, आपने वहीं पे खत्म करना है। तो वो करने के कैसे? वो करेंगे जनाबे अली ऐसे कि अगर तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है जी आप एज पे हो, कॉरिडोर कह रहा है कि ये तो आप एज पे इसको खत्म करने वाले हो, यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा, आपको फिर इसको नोड पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये है जी नोड, ठीक है, ये एज है, ये नोड है। बिल्कुल, वो नोड क्या है जी? वो एक्चुअली डॉट, जिस डॉट से मैंने शुरू किया था। तो अब आपको बड़ी और डिटेल से समझ आ जाएगी कि मैंने इसको बहुत ज्यादा अब बड़ा कर दिया है। अब मैंने सिर्फ नोड ढूंढना है कि नोड का ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, और ये ले जी नोड मिल गया, ठीक है जी। ये नोड मिल गया है। अब जो हमारा ट्रायंगल है वो एक इनक्लोज्ड पाथ बन चुका है, ठीक है जी। इस इनक्लोज्ड पाथ बनने का क्या मतलब है कि ये एक बंद पाथ बन गया, ठीक है जी। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ही खत्म हो गया, तो अब ये एक क्लोज्ड चीज बन चुकी है जिसके अंदर मैं कलर भर सकता हूँ, ठीक है जी। ये मैं इसका कलर भर सकता हूँ। ये आपको ऊपर एक पेंसिल सी नजर आ रही है, ये जो पेंसिल आपको नजर आ रही है इसके ऊपर लिखा हुआ है आउटलाइन विड्थ, ठीक है। यानी कि अब अपनी आउटलाइन की जितनी मोटाई करना चाह रहे हैं या जितना उसको पतला करना चाह रहे हैं, या मेरी तरफ से आप उसे खत्म करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये तो मैंने बहुत ज्यादा इसको मोटा कर दिया है। आप कह रहे हो जी हेयर लाइन जितना बारीक होना चाहिए, तो ये ले जी हेयर लाइन जितना बारीक हो गया। आप कह रहे हैं नहीं, होना ही नहीं चाहिए, तो ये ले जी रिमूव कर दी, आपकी खातिर रिमूव कर दी, ठीक है जी। वापस याद आया नहीं यार थोड़ी सी आउटलाइन होनी चाहिए, मैं एक पॉइंट रख लेती हूँ, तो ये ले जी एक पॉइंट रख लेता हूँ, ये ले जी आपके सामने आ गया, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि ये आपने एक इनक्लोज्ड पाथ जो है वो बना दी है, जिसके अंदर आप कलर फिल अप कर सकते हो, जिसके अंदर कलर फिल करना चाहो तो ना करो, दैट इज ऑल अप टू यू, ठीक है जी। तो अब ये पिक टूल से मैं इसको उठा के जरा इधर को करके रखने लगा हूं। ये ले जी ठीक हो गया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उजागर हुआ होगा कि क्या सर इसके ऊपर सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ही कोई चीज बन सकती है, इसके ऊपर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि कर्व्स हम बना सकें, ठीक है जी। जो कि बहुत ही एक अच्छा सवाल है, ये सवाल बिल्कुल आना चाहिए दिमाग के अंदर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियरेंस चाहिए कि ये हमें कंप्लीट हो चुका हो। क्या होता है इसके अंदर जी, रिपीट कर रहा हूँ, एक सॉरी, एक जगह पे क्लिक किया, वहां पे नोड बन गया, ठीक है जी। नोड बनने के बाद दूसरी जगह क्लिक करोगे, वहां पे नोड बन गया, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह। तो क्या होता है, इस तरह करके नोड बनता है, और जहां से शुरू करोगे वहीं पे आपने खत्म करना है, ठीक है जी। तो ये मैं आपके सामने कर भी देता हूँ। हम ना एक हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन क्या होता है? 6 साइड जिसकी होती हैं। तो ये लें जी, ये एक आ गया, ये एक साइड आ गई इसकी, ठीक है जी, और ये दूसरी साइड आ गई। फिर जी ये इसकी कितने नोड हो गए? 1 2 3 4 नोड्स हो गए हैं। ये आ गया इसका पांचवा नोड, ठीक है जी। और ये ले जी दोबारा से,
यहाँ पे जो एंगल है वो बिल्कुल मेरा सही सही